गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, अभी आप घर पर रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के मार्फत से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ के बारे में कुछ बताते हैं। आप मैथ पढ़ते हैं, आप LKG में मैथ पढ़े हैं, आप नर्सरी KG में भी मैथ पढ़े हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं कि मान लो कि आपके पास कुछ फल है, कुछ सेब है। आप उसको एक टोकरी में रख दीजिए और खेलने चले गए। आप उसको गिने नहीं, आप उसकी गिनती नहीं किया, आप अंदाज से इसको रख दिया, खेलने चले गए। जब खेल कर आए तो आप गए फल के पास, तो देखे कि आपका फल कम है। आप कैसे समझेंगे कि आपका कितना फल गए है? आप तो नहीं, आप ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा कम है, लेकिन आप एक्चुअली ये नहीं बता सकते कि आपका फल कितना कमा, आपका कितना सेब था, आपका कितना सेब है, आपका कितना सेब गायब हो गया, किसी ने ले लिया, ये आप नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेब को गिन कर रखना होगा, उसकी काउंटिंग करना होगा, 5, 7, 10, 20 जो भी आपके पास है। मान लो कि आपने ये 20 एप्पल, मान लो कि ये 20 एप्पल्स जो है आपने रखा एक टोकरी, एक आप टोकरी में ये आप 20 एप्पल्स को रखा। आप जब खेल कर आए तो आपके पास 15 एप्पल्स थे। अब उस टोकरी में, उस बास्केट में कितने एप्पल थे? तो 20 एप्पल्स थे। तो आपको पता चल गया कि नहीं, मेरा 5 एप्पल कम है। तो इसी को बच्चों हम लोग काउंटिंग कहते हैं। आइए हम आज आपको बताते हैं काउंटिंग के बारे में। आज हम लोग काउंटिंग के बारे में सीखेंगे कि काउंटिंग क्या होता है। स्टूडेंट, आप सबसे पहले ये जाने कि डिजिट, ये मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, एक गणितीय चिन्ह होता है। अब मान लो कि आपके पास एक एप्पल है, आपके पास ये मैंगो, आपके पास 1 मैंगो है, आपने इसको रखा तो इसके लिए आपने एक चिन्ह बनाया। इस एक के लिए आपने एक चिन्ह बनाया। आपने चिन्ह क्या बनाया? इसके लिए X। इसी को हम लोग हिंदी में एक और इंग्लिश में इसको 1 कहते हैं। हिंदी में इसको हम 1 कहते हैं, हिंदी में 1 कहते हैं और इंग्लिश में 1 कहते हैं। अब आपके पास सपोज करो कि 2 मैंगोस, आपके पास 2 मैंगोस था। टू मैंगोस था, तो आपने इसके लिए क्या किया? एक चिन्ह बनाया और वो चिन्ह रहा ऐसे। इसको हिंदी में हम लोग 2 कहते हैं और इंग्लिश में इसको 2 कहते हैं। ये 2 बन गए। इसी तरह अगर आपके पास 3, आपके पास 3 मैंगोस थे
तो आपने इसके लिए क्या एक मार्क दिया, एक चिन्ह दिया 3। इसको हिंदी में 3 कहते हैं, इंग्लिश में इसको 3 कहते हैं। इसी तरह से जब आपके पास 4 जब 4 था तो आपने इसके लिए एक चिन्ह दिया। अब ये तो मैंगो भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक मैं यहां पर गेंद के आकार का बना दिया। ये आपको मान लो कि ये बॉल्स हैं और आपके पास ये कितने हैं हमने काउंट किया, तो इसके लिए एक चिन्ह दिया 5। इसी तरह ये इसके लिए हमने एक चिन्ह दिया जिसको हम लोग 6 कहते हैं, और इसके लिए हमने एक चिन्ह दिया जिसको हम लोग 7 कहते हैं। ये 8, इसको हम लोगों ने चिन्ह दिया। और इसके लिए हमने चिन्ह दिया। ये स्टूडेंट 1 बताता है कि 1 थिंग्स है, वो 1 कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ 1 रुपीज लिख सकते हैं, 1 एप्पल लिख सकते हैं, आप 1 मैंगो लिख सकते हैं, आपको 1 बॉल लिख सकते हैं। आपको जो है वो आपको लिखना होता है। ये बताता है कि ये 1 है, इसके पास 1 है। ये बताता है 2 बताता है कि इसके पास 2 वस्तुएं हैं। 3 बताता है कि इसके पास 3 वस्तुएं हैं। ये 4 बताता है कि इसके पास 4 वस्तुएं हैं। 5 शो करता है कि इसके पास 5 वस्तुएं हैं, और 6 शो करता है कि इनके पास 6 वस्तुएं हैं, और 7 बताता है कि इनके पास 7 वस्तुएं हैं, और 8 बताता है कि इनके पास 8 वस्तुएं हैं, और 9 बताता है कि इनके पास 9 वस्तुएं। ये कुछ भी हो सकता है, आप जो लिख देते हो वही। 9 रुपीज लिख दो, 9 पैसे लिख दो, 9 एप्पल्स लिख दो, 9 मैंगो लिख दो। आपको जो लिखना है, 9 फैंस लिख दो, 9 बॉल्स लिख दो, 9 बैट्स लिख दो। जो चीज है वो आप लिख सकते हैं। यही आप कॉइन, ये हमारा डिजिट होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिट। ये डिजिट क्या होता है, तो ये मैथमेटिक्स का सिंबल्स होता है। अब स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा हाउ मेनी लेटर्स। आप जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि 1 से शुरू किया है। हम लोग गिनती की शुरुआत कहां से किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों ने कहां से काउंटिंग स्टार्ट लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट, अगर मान लो कि आपके पास 10 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है। तो बच्चों, आपने 1 पढ़ा है और ये 0 तो अभी आपने कहीं नहीं पढ़ा, 0 नहीं पढ़ा। ये आपको 26 लेटर्स होते हैं, उसी से बड़ी किताब भी आप इंग्लिश के देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि हर में इसी लेटर का यूज हुआ है, कोई दूसरा लेटर का यूज नहीं हुआ है। इसी 26 लेटर से इंग्लिश के सारे वर्ड बने हुए हैं, मोटी मोटी किताब बने हुए हैं। ठीक उसी तरह से मैथ में स्टूडेंट ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये 9 डिजिट है, इसी से सारा लिखा जाता है ना सर? आप हिंदी में बहुत सारे वर्ण पढ़ते हो, आपको हिंदी में 52 वर्ण पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश में 26 पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इंग्लिश मैथ में आपको 119 डिजिट पढ़ना है और इसी से जो कुछ आप लिखना चाहते हो, 1000, लाख, करोड़, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इसी का इस्तेमाल रिपीट होता है, इसी को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं और हमको जो चीज़ लिखना है तो बहुत आसान होता है स्टूडेंट मैथ। इसलिए हम समझते हैं कि आपके लिए ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और आप मन से पढ़ोगे तो आप मैथ में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि इसमें बहुत डिजिट कम पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट दूसरी बात कि अगर आपको 10 लिखना है, यहाँ 10 वस्तु है, तो आपने 10 कैसे लिखेंगे? तो आप लिखते हो 1 और 0। तो स्टूडेंट आप 0 नहीं पढ़े हैं, आइए हम 0 पर आते हैं। यहाँ मान लो कि यहाँ 0, तो 1 तो 1 वस्तु को बताता है, 2 वस्तु को बताता है, 3 वस्तु को बताता है, 4 वस्तु को बताता है, लेकिन 0 क्या बताता है? 0 बताता है कि नथिंग, इसके पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 0। फिर भी हमको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको 10 लिखने के लिए 0 की जरूरत है। तो यहाँ 2 स्थिति आता है स्टूडेंट। एक आता है कि जब हम गिनती की शुरुआत 1 से करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग विथ 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं जब 1 से करते हैं। और जब हम 0 से भी काउंटिंग को शुरू करते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है, जो आप आगे के क्लास में पढ़ोगे, 1 में पढ़ोगे, 2 में, ये सब चीजें आपको पढ़ना होगा। यहाँ हम आपको ये बताते हैं कि सिर्फ 2 स्थिति है। एक तो काउंटिंग के स्टार्ट हम 1 से लेते हैं और दूसरा काउंटिंग के स्टार्ट 0 के साथ करते हैं। और 0 इसलिए पढ़ते हैं कि आपके पास एक वस्तु है तो आप ऐसा चिन्ह बनाएंगे, 2 वस्तु है तो इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, 3 वस्तु है तो ऐसा चिन्ह बनाएंगे। लेकिन जब आपके पास कोई वस्तु नहीं है तब आप कैसा चिन्ह बनाएंगे? तो आप 0 का चिन्ह बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं तो ऐसा चिन्ह बनाना होता है। एक दूसरी, हमको 10 लिखने के लिए 0 की जरूरत होती है, 20 लिखने के लिए 0 की जरूरत होती है, 30 लिखने के लिए 0 की जरूरत होती है, 100 लिखने के लिए 0 की जरूरत होता है, 500 लिखने के लिए 0 की जरूरत होती है, 1000 लिखने के लिए 0 की जरूरत होती है। तो 0 की हमें जरूरत होती है। अब कुल कितने डिजिट हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास 10 डिजिट हो गए और इसी 10 डिजिट से हम जो चाहे वो लिख देते हैं। हमको मैथ में यही 10 डिजिट पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट, एक यहाँ आप काउंटिंग सीखे। अब आपको मान लो कि 11 वस्तु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लिखने के लिए अब आपको इसी में से डिजिट को चुनना होगा, दूसरा कोई डिजिट नहीं होती, 1 1। अगर इसी तरह अगर 12 वस्तु है तो आप लिखते हैं 1 2। अगर आपको 13 लिखना है तो आप लिखते हैं 1 3। अगर आपको 14 लिखना है तो 1 4। 15 लिखना है तो 1 5 1 6। अगर आपको 29 लिखना है तो 2 9। आपको 48 लिखना है तो 4 8। आपको 57 लिखना है तो 5 6। आपको 110 लिखना है तो 110। आपको 226 लिखना 236 लिखना है तो 236। आप इसी डिजिट को
क्रम को बदलते हैं और आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, जितना लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमको ओनली 10 डिजिट पढ़ना पड़ता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 यही पढ़ना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही 10 डिजिट हमको पढ़ना पड़ता है। अब इसी से हम आगे लिखते हैं। स्टूडेंट आप पढ़े भी होंगे, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट, इसी को हम लोग पढ़ते। और दूसरा ये नंबर भी ये बताता है कि किसके पास क्या नंबर है, कितनी वस्तुएं हैं, इसको नंबर भी कहते हैं। और इसको हम लोग इसको 0 को हटाते हैं, इसको कहते हैं न्यूमेरल। न्यूमेरल इसको कहते हैं न्यूमेरल। इसको हम लोग लेटर के द्वारा भी लिखते हैं, इसको हम लोग लेटर के द्वारा भी लिखते हैं, जैसे ONE 1 TWO 2 THREE 3 FOUR 4 FFIVE 5 SIX 6 SEVEN 7 8 EIGHT 8 और NIN 9। स्टूडेंट इसको तो हम लोग न्यूमेरल कहते हैं और इसको कहते हैं नंबर नेम। नंबर्स नेम हम लोग इसको कहते हैं नंबर्स नेम। ये होता है नंबर नेम और ये होता है स्टूडेंट यहां 9 तक मैं कर दिया। 10 इसका लिखना बहुत ही आसान है, TEN 10। फिर मैं लिखता हूं यहां 12 TWELVE 12 13 THIRTEE। स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, ये अब आगे सब में टीन लगा होगा, TEEN टीन लगा होगा। F14 1 4 FOUR 4 और इसमें टीन लगा दीजिए, हो गया 14। 15 FIV 15 15 ना होता है 15 FIF, यहां थोड़ा सा चेंज होगा, FIF 15। 16 SIXTEEN 16 SEVEN 7 TEEN 10 और 18 में EIGHTEEN 19 NINETEEN 19 और 20 TWELVE
WENTY 20। अब स्टूडेंट इतना आपको याद करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं। 21 तो क्या हो जाएगा 20, हम लिखेंगे 1। अब इसी तरह 24 तो 20 का आपको स्पेलिंग याद है, आपको 4 का स्पेलिंग याद है, 24 हो गए। आगे हो जाता है 30, आपको हो जाता है 30 का हो जाएगा THIRTY 31, 32, 34, 35। आगे आपको 40 FORTY 40, आपको 40 और फिर 41, 42, 43, 44, फिर आपको ये सब तो याद ही है। 50 FIFTY 50, फिर 51, 52, 53, 54, 55 आप करोगे। 60 SIXTY 60, फिर 61, 62, 63, ये आपको याद करना है। 70 SEVENTY 70, फिर 71, 72, 73, 74 आपको करना। 80 EIGHTY, फिर आप 81, 82, 83, 84 करेंगे। फिर 90 NINTY, फिर 91, 92, 93, 99 जाओगे और अंत में आपको हो जाएगा 100 HUNDRED 100, फिर आप 100 करोगे तो ये आपका 100 तक का काउंटिंग नंबर, आपको न्यूमरल और नंबर्स नेम आपको कंप्लीट होगा। बच्चों आप घर पर निश्चित रूप से इसका प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट जो ये नंबर होता है, अभी आप जो ये नंबर पढ़े हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। स्टूडेंट कार्डिनल नंबर एक किसी को संख्या को बताता है। आप 1 लिखते हो तो ये बताता है किसके पास 1 है। आप 2 लिखते हो तो बताता है किसके पास 2 वस्तु है। आप 3 लिखते हो तो ये बताता है किसके पास 3 वस्तु है। आप 4 लिखते हो तो ये बताता है किसके पास 4 वस्तु है। आप इसी तरह 7 लिखते हो तो वो शो करता है 7 वस्तु है। 9 लिखते हो तो बताता है 9 वस्तु है। आप 12 लिखते हो तो बताता है इसके पास 12 वस्तु है। ये नंबर को शो करता है, किसी संख्या को बताता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। नंबर विच शो अ नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। एक ऐसी संख्या जो एक संख्या को बताता है तो उसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4। आप इसको लिखते हैं 1 2, अभी जो मैं आपको बताया हूं उस तरह से आप लिखते हैं इसको। ऑर्डिनल नंबर शो करता है ये ऑर्डर में, क्रम में, पोजीशन को शो करता है। व्हाट इज योर पोजीशन इन योर क्लास।
व्हाट इज योर पोजीशन इन योर फैमिली, आपका पोजीशन क्या है, आप क्लास में फर्स्ट हो, पहले नंबर पर हो, दूसरे नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो, चौथे नंबर पर हो, आप किस नंबर पर हो, ये शो करता है। आप क्लास में फर्स्ट हो तो इसको ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, बच्चों थोड़ा सा ये इसको हम ऊपर लेकर आते हैं। नंबर 2 होता है, एक होता है कार्डिनल नंबर और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। ये होता है, आप इसमें कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर में इसी को एक को हम लोग फर्स्ट कहते हैं, FIRST फर्स्ट। जो 2 नंबर पर होता है इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं, जो 3 नंबर पर होता है इसको हम लोग थर्ड कहते हैं, जो 4 नंबर पर होता है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अंत में TH लगा देना है, FOURTH फोर्थ। जो 5 नंबर पर है उसको फिफ्थ। जो 6 पर है वह 6th हो जाएगा, जो 7 पर है वह 7th हो जाएगा, जो 8 पर है वह 8th हो जाएगा, जो 9th पर है उसको 9th हम लोग कहेंगे, और जो 10 पर है उसको हम लोग 10th कहते हैं, उसको हम लोग 10th कहते हैं। ये एक संख्या को बताता है और ऑर्डिनल नंबर पोजीशन को बताता है। बस यही दोनों में अंतर है नंबर में, कि एक जो नंबर होता है कार्डिनल नंबर, दूसरा ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसी संख्या को बताता है और ऑर्डिनल नंबर पोजीशन को बताता है। स्टूडेंट यहाँ इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ 1 लिखते हैं और इसके लास्ट वाला 2 लेटर हम लोग डाल देते हैं, फर्स्ट सेकेंड। ये 2 को बताता है, 2 लिखते हैं और इसके लास्ट वाला 2 लेटर डाल देते हैं। थर्ड 3 लिखते हैं और इसके लास्ट वाला 2 लेटर डाल देते हैं। ये हम लोग 4 लिखते हैं और इसके लास्ट वाला 2 लेटर डालते हैं। इसी तरह 5 लिखते हैं, इसके लास्ट वाला डालते हैं 2 लेटर। 6 लिखते हैं और इसके लास्ट वाला 2 लेटर डालते हैं। 7 लिखते हैं और इसके लास्ट वाला 2 लेटर डालते हैं। 8 लिखते हैं और ये लास्ट वाला 2 लेटर डालते हैं। 9 लिखते हैं, 9 लेकर लास्ट वाला 2 लेटर डालते हैं और 10 वाले को 10 लेकर लास्ट वाला 2 लेटर।
ये हो गया आपका ऑर्डिनल नंबर। तो बच्चों, आपको आज के क्लासेस में मैं बताया डिजिट, नेचुरल नंबर भी बताया, काउंटिंग की जो नंबर होती है, काउंटिंग की शुरुआत हम लोग 1 से करते हैं। उसके बाद जब हम काउंटिंग की शुरुआत 0 से करते हैं, ये आपने देखा। नंबर नेम आपने सीखा, नंबर के पार्ट सीखा कि कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड होते हैं। ये हम लोगों ने आज के क्लासेस में सीखा। आप इसको देखेंगे, इसको याद करेंगे और अच्छी तरह याद करेंगे। फिर हम आपको अगले क्लास में कुछ और भी रोचक चीजें बताएंगे, जहां पर मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, मैथ एकदम आप खेलते हो, आप प्ले करते हो, प्ले का कुछ रूल्स होता है, आप उस रूल्स के हिसाब से खेलते हो। ठीक मैथ भी एक खेल है, इसके भी अपना कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमें समझना है, फिर तो मैथ खेल हो जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। पहले आप इसको याद कीजिए, फिर हम आपको इसमें कुछ और भी रोचक चीजें आपको बताएंगे। चलो, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Thanks for watching this video.